कि भाइयों बहनों, एक नंबर पर कमल छाप का बटन है, एक नंबर पर दाबिए। कमल ही बिहार में है कहाँ? कमल बिहार में नहीं है, हाँ नहीं है। हाँ, गठबंधन में है तो कमल छाप हाजीपुर में कमल छाप है कहाँ? तो गलत बोल कर चले। तो जब प्रधानमंत्री गलत बोलेंगे तो उनका बॉडीगार्ड हेल्पर ऐसा क्या करेगा? वो तो दिनों में डकैती करेगा। एंड ये चिराग पासवान पे आप लोग भरोसा नहीं जता रहे? चिराग पासवान पर कहाँ से भरोसा रहेगा? भरोसा वाला आदमी है नहीं, झूठा के जोड़े ही चल गए हैं। कौन झूठा जो? नरेंद्र मोदी जो भी जितना भी वादा किए आज तक टोटल एक को पूरा नहीं किए हैं। 2 दिन पहले मोदी जी आए थे और कह के गए कि चिराग पासवान के लिए अस्वस्थ हैं, चिराग पासवान बम्पर वोट से जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। एकदम आप सही कहें, हमारे ही घर के नदी के कारा में आए हुए थे। एक भी बिहार के बारे में या विकास के बारे में या किसी चीज के बारे में कि हमको 40 में 39 सांसद बिहार ने दिया था, हम फलाने चीज इस बार देंगे, कम से कम हमकी दीजिए, अगला बार नहीं कर सके इस बार करेंगे। अगर ऐसा एक भी भाषण उनका हुआ होगा तो हम लोग उनके साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लीजिए न्यूज निकाल के। एनडीए पे आप लोग को भरोसा नहीं है भरोसा, इसलिए कि बड़का झूठा पार्टी है। वो आज तक जुमला ही किया है, कहता 5 किलो अनाज देते हैं। उनका एक नारा है ना कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। कहिया अनाज नहीं मिलता था, भले हमसे 75 रुपया लेता था, अगर 25 किलो देता था तो 75 रुपया लेता था। अब 75 रुपया न लेके हमको 400 के सिलेंडर को 1200 में दे रहे हैं, 60 रुपया के पेट्रोल के 110 रुपया में दे रहे हैं। अब बताइए महंगाई कहाँ चलल जा रहा है? जो सोना इनको सरकार में कि देख लीजिएगा 14 में 35,000 रुपये भरी था, आज 75,000 रुपये भरी है। ये कहते हैं महंगाई कहाँ है? तो इनको लिए तो महंगाई है नहीं, ये तो बड़ा पूंजीपति के आदमी है। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, मजदूरा पेट के लिए, हमको जो पेट भरेगा उसके लिए काम करेंगे। तो मतलब आप लोग शिवचंद्र राम की तरफ? शिवचंद्र राम की तरफ। बताइए क्या मुद्दा? मुद्दा का दिया बाप जाके बोलिए दिए, वही हम सब रहेंगे। उनका मुद्दा अलग होगा, आप अपना मुद्दा जे बाप जाके करेगा वही होगा। अरे दशा के जो कह दिए वही होगा। कहेंगे जाके पुल पर कूद जाइए, कुछ जाना है, बाप बेटा वाला बात है इनकी, छोड़ेंगे करोड़ी। गजब हाल है। बताइए क्या स्थिति है, क्या माहौल चल रहा है? ठीक चल रहा है। इसका स्थिति है 400 पार। 400 पार आपके सामने 400 पार का विरोध हुआ, करने दीजिए। हाँ करने दीजिए। तो आप लोग चिराग पासवान की तरफ हैं? हाँ चिराग पासवान या मोदी जी दो है, यहाँ से अच्छे तरह से निकलेंगे, बढ़िया निकलेंगे। हाँ बढ़िया तरह से निकलेंगे, अच्छा निकलेंगे। बढ़िया तरह। हाँ जी बढ़िया है। 400 पार के नारा है, 400 पार निकलेंगे तो निकलेंगे। क्या लगता है चिराग पासवान की राहें कठिन है या थोड़ा मुश्किल हो गई है? नहीं जी चिराग पासवान निकलेंगे अच्छी तरह, 6 निकालेंगे, 6 सीट, 6 सीट से ज़्यादा निकालेंगे। अरे जी रामविलास पासवान अच्छा काम करके गए, कोई बुरा काम करके नहीं गए। और पशुपतिनाथ पारस? जी नहीं, इनका कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं किया है। तो 75 साल हो गया, तो प्रधान में तो ऐसा घिरना काम किया है। गाँव गिरना काम कर ऐसा प्रचार होता प्रधानमंत्री का होता है। एक प्रधानमंत्री का में कितना खर्च होता है? अरे जनता से जुड़े हुए नेता हैं, जुड़े हुए हैं तो प्रधानमंत्री के काम नहीं है। बढ़िया काम रहता है, आपका यहाँ करता देखेगा। बोलिए, तो मतलब लोग प्रधानमंत्री के आने से खुश होता है? नाराज मुख्यमंत्री तो हम लोग कभी देखबे नहीं कि मूर्ख मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। मूर्ख है? हाँ तो और कौन सी है? विश्व में डंका बजाने दीजिए डंटा, खाली हिंदू मुस्लिम लड़ाएगा, अब विदेश का गीत गाएगा, यही तो काम है उसका। तो और कथी कर? मतलब मोदी जी के आने से आप लोग नाराज हो गए? नाराज है, काहे नहीं रहेंगे? बोलिए, काम कीजिए, भलाई आम जनता के लिए कीजिए। आपके पास जनता तो माथा पर चढ़ा कर रखेगा। क्या स्थिति लग रहा है आपके हाजीपुर में, किसका माहौल चल रहा है? अब तो शिवचंद्र राम के माहौल, अब तो हवा लहर बन गया। चिराग पासवान का? चिराग पासवान के इससे पहले हवा था, अब हवा खराब हो गई। काहे हवा खराब हो गया? क्या कर दिए चिराग पासवान जो हवा खराब हो गया? रामविलास जी उनके पिताजी थे, तो उनकर बात कुछ खास था यहाँ, लेकिन उनके न रहे के बाद अभी विरासत ढह गया है। रामविलास पासवान का विरासत ढह गया। समझिए कि वो मर गए, उनके विरासत भी मर गया। चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को नहीं बचा पा रहे? नहीं बचा पाएंगे। शिवचंद्र राम जी के। और ये चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान को हम लोग नहीं चाह रहे हैं। काहे नहीं चाह रहे? क्या दिक्कत है उनमें? दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि इतना न कुल मिला के वो बात रखते हैं। वो मोदी जी जितना उनके पार्टी में मोदी जी के है, सब चुगला है और चिटिनबाज है। समय के बाद
वो आदमी जनता के भीड़ जाते हैं, जनता के बाद उसके बाद वो दर्शन नहीं देते हैं कि आग लगा कि पत्थर पड़ा, वो खोजते नहीं है। और उससे भी चीटिंगबाज तेगला नंबर में नीतीश कुमार है कि 17 साल में 9 बार वो करवटे मारने का शुरू करते हैं। कह रहे हो फिर उधर जा रहे हैं। अच्छा तो वक्त उनको बताएंगे कि कहाँ जाएगा कि नहीं जाएंगे से। हाँ तो हम सब आरजेडी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे आपके यहाँ, एक रैली की और उस रैली में वो कह रहे थे कि हम चिराग पासवान के लिए वोट मांगने नहीं आए क्योंकि हमको पता है चिराग पासवान यहाँ से जीत रहे हैं, हम रामविलास पासवान का कर्ज उतारने आए हैं। कर्ज उतारने आए हैं कि उधर चिराग पासवान को वो अपने डुबा के चले गए हैं। डुबा दिए? हाँ काहे डुबा दिए? वो आए हैं चपटा में आए, कुतुबपुर में आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, तो उसको उनको बोलना चाहिए कि हेलीकॉप्टर छाप पर 1 नंबर पर बटन दबाना चाहिए। तो वो बोले कि भाइयों बहनों 1 नंबर पर कमल छाप का बटन है, 1 नंबर पर दाबिए। कमल ही बिहार में है कहाँ? कमल बिहार में नहीं है ना? नहीं है। हाँ गठबंधन में है तो कमल छाप हाजीपुर में कमल छाप है कहाँ? तो गलत बोल कर चले। तो जब प्रधानमंत्री गलत बोलेंगे तो उनका बॉडीगार्ड हेल्पर तेल्पर ऐसा क्या करेगा? वो तो दिनों में डकैती करेगा। तो आप लोग को किस पे भरोसा कर रहे हैं? हम लोग भरोसा करें वो जितना मोदी जी कहें वो सब चुगलाबाजी चिटिंगबाजी वो किए, कहें कि 0 बैलेंस से खाता खुलवाइए 15 लाख रुपया जाएगा, वो 15 लाख रुपया अभी तक नहीं पहुंचा। बहुत तरह के बात किए, गए 550 के किए, 550 में 1250 के सिलेंडर कर दिए, तो ये जनता मर रहा है। अगर इनको जिता देने से हो सकता है कि हाजीपुर से लेके जितना क्षेत्र है उनमें 2,000-2,500 रुपये सिलेंडर और 400 रुपये दाल खाना पड़ जाएगा। तो महंगाई आपके लिए मुद्दा है? मुद्दा है सब चीज़ का, नौकरी से लेके रोजगार, गौरी वाहन से लेके सब चीज़ पर मुद्दा है। जेपी नड्डा कहे थे कि यहाँ जितना लोकल पार्टी है सबको खत्म करेंगे। नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आए। कारण क्या है? ना वो का मार चल रहे, वो हाजीपुर का सांसद नहीं आए, हाजीपुर का सांसद नहीं आए पशुपति पारस। इससे अनुमान लगा लीजिए कि चिराग कहाँ गया, मुझा गया। चिराग मुरझा गया, ललटेन बढ़ गया। उस पिछले बार चाचा थे उनके, लेकिन के चाचा उनकर के है? पशुपति पारस ना, वो तो आए हैं पंजाब से। चिराग पासवान तब कहाँ वो पंजाब से यहाँ हमारे से कहा जाने गए। यहाँ तो उसको आशा पासवान बेटी है रामविलास पासवान को, साधु पासवान जमात है उसको जानते हैं हम लोग, चिराग को नहीं जानते हैं। कोई लेकिन मोदी जी जो कह के चले गए कि चिराग पासवान बम्पर वोट। मोदी जी तो इमरती रानी के लिए ये कहते हैं, चलते हैं, दूसरा कोई बात नहीं है उनको। मोदी जी के आने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कुछ नहीं। मोदी जी के आने से और वोट खराब हुआ है। चिराग पासवान जी, चिराग पासवान पर असर पड़ ऐसा गया। आपको क्यों लग रहा है कि खराब हो गया? देखिए कैसे लग रहा है, उनका हर बात में मतलब झूठे शब्द का प्रयोग हो रहा है, हर बात में। वो बोले थे कि हम इतना लाख आदमी बेरोजगार को नौकरी देंगे, नौजुवान को नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं दिए। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि मेरा गरिमा क्या है। विधायक के तरह फुटपाथ पर भटकते हैं, वोट मांगते हैं, क्या ये उचित है? एक प्रधानमंत्री के लिए ये उचित है? जनता से सीधा कनेक्ट करने का प्रयास। हाँ, प्रयास करते हैं ना, लेकिन ये बात उनके साथ शोभा नहीं देती है। मतलब प्रधानमंत्री जी जो हर जगह जा रही हैं उन पे शोभा नहीं दे रहा, उनको नहीं, उनका गरिमा, वो अपने गरिमा को भूल गए हैं। वो अपने गरिमा को भूल गए हैं। हाँ, वोट के पीछे वो अपने गरिमा को भूल गए हैं। क्या माहौल लग रहा है? हम लोग बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी को वोट देंगे। चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान। आसिफ चंद्र राम जो है वो सबको नहीं, सिर्फ चिराग पासवान। उनको दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं, हम लोग का सपोर्ट भी करते हैं बहुत। और अच्छे नेता भी, यंग नेता है, नया सोच है उनका। बस नया तो तेजस्वी जी भी है। तेजस्वी जी को हम लोग नहीं उतना करते। नहीं, चिराग पासवान बस। मोहम्मद आलम जी, क्या स्थिति लग रहा है यहाँ? क्या लग रहा है, यहाँ तो चिराग पासवान का है वोट। कहाँ है चिराग पासवान का? इनका बेल्ट है, इनका बाबूजी का लगाया हुआ बेल्ट है।
मतलब आप इनके बाबूजी को वोट दे रहे हैं या इनको वोट दे रहे हैं? अब तो यहाँ पर तो चल ही रहा है ना कि जो जिसका खानदान में आ रहा है उसको वोट देना है। परिवारवाद। तो यहाँ तो इसी का सब कुछ किया भी है, रामविलास तो बहुत कुछ किया है ना। और चिराग से उम्मीद है? हाँ तो चिराग तो यहाँ काम करता है, इसका अब्बा किया तो ये भी करे। करेंगे। आप लोग के लिए मुद्दा क्या है फिर? मुद्दा क्या है, जीतेगा तो यही लोग, हम लोग का तो जो काम कर रहे करवे करेंगे, हम लोग का क्या मुद्दा रहेगा। क्या काम करते हैं? हम लोग फेरी फकीरी करवाते हैं। फेरी करते हैं। कम उसमें कुछ कमाई उमाई होता है? हाँ हो जाता है 500 रुपया। घर परिवार चल जाता है? हाँ क्या करेगा, सब ठीक है? घर परिवार सब ठीक सब बढ़िया है। चिराग पासवान। सिंह जी क्या स्थिति है, किसका माहौल चल रहा है? अभी भारत में एक ही माहौल चल रहा है, वो मोदी जी का माहौल है। और चिराग पासवान जीत जाएंगे? जी एकदम चिराग पासवान जी 5 लाख वोटों से निकलेंगे। कम मार्जिन से एकदम 5 लाख वोट से चिराग पासवान जी निकल रहे यहाँ पे शिवचंद्र राम है और कहा जाता है तेजस्वी यादव भी युवा हैं, युवा नेता है। हैं। युवा की वजह से नहीं, देखिए तेजस्वी यादव युवा नेता है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है ना भैया, 9वीं फेल है। और वहीं अगर चिराग पासवान जी की बात किया जाए तो इतने पढ़े लिखे शिक्षित युवा है और वो भारत के बारे में क्या पूरा बिहार के बारे में भी सोचते हैं और बिहार के साथ अपने देश के बारे में भी सोचते हैं, इसलिए चिराग पासवान जी निश्चित तौर पे 5 लाख वोटों से विजयी हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और युवा वर्ग भी चिराग पासवान जी के साथ है। क्या माहौल चल रहा है हाजीपुर में, किसका स्थिति लग रहा है? हाजीपुर में तो 4000 पार चल रहा है, 400 पार नीतीश जी नहीं करेगा 4000 पार। 4000 पार कर। 4000 पार चल रहा है। लेकिन तो माफी भी मांग ली है। अरे माफी मांगने से होता है, किसी को कुछ कर लीजिए माफी मांग लीजिए, ये थोड़ा होता है। तो आप लोग नाराज हैं क्या? वो तो समय पर जाएगा, बोलने से थोड़ा होता है। हाँ तो चिराग पासवान बहुत वोट से जीतेगा। हाँ पूरा इंडिया में मोदी का लहर है, मोदी तनिका काम किया है, नहीं खूब किया। अरे माने देश हिंदुस्तान का, आज झंडा पाकिस्तान का, 370 हटाया, सब कुछ किया मोदी, अनाज गरीब को बांट रहा है, तनिका काम किया है मोदी। मोदी को कौन हराएगा, मोदी बहुत अच्छे नेता है। कह रहे हैं सब शिवचंद्र राम यहाँ से निकल गए। शिवचंद्र राम के बहुत, शिवचंद्र रामविलास पासवान 1977 में हम लोग जनता पार्टी को वोट दिए थे जितना उस समय, और यहाँ गिनीज बुक में नाम हुआ था, उसी तरह से चिराग का होगा। चिराग पासवान का गिनीज बुक में? हाँ चिराग का उसी तरह से होगा। चिराग पासवान का क्या स्थिति है यहाँ? 1 नंबर में, 1 नंबर में भैया, 1 नंबर चिराग। हाँ जी, उनको कोई नहीं हरा रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनका पत्ता कट गया। ना कौन कर दिया? ये यहीं पे लोग ना वो देखिएगा ना, बुझा ही जाएगा। 20 तारीख को यहाँ चुनाव है, 4 को रिजल्ट बुझाएगा। यहाँ उनके सामने कोई नहीं है, कोई नहीं। अरे चिराग के सामने तेजस्वी कुछ है? कुछ नहीं। चिराग जी को तेजस्वी नौकरी दिए हैं, नौकरी वाला नौकरी कहाँ से देंगे? मुख्यमंत्री तो थे नहीं कि नौकरी देंगे। नीतीश जी देंगे तब ना वो उसको पास करेंगे। नीतीश जी पास नहीं करेंगे तो वो कहाँ से दे पाएंगे? उप मुख्यमंत्री के कहीं है वैल्यूएशन? बताइए आप ही। तब ये सब कहने की बात, कहने की हम भी कह देंगे कि फलाना आदमी को दे रहे हैं, इससे बढ़िया वो काम करने से तो हो जाएगा। अरे हमारे कॉलम में जो रहेगा उसी काहे नहीं, स्वास्थ्य विभाग का वो तो मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं अभी तक एक भी सीट निकाले बहाली, सिर्फ टीचर का निकाला, तो अभी तो मुख्यमंत्री का दिन था, जो अपने स्वास्थ्य मंत्री थे उस डिपार्टमेंट से क्यों नहीं निकाले? सही बात है। उनको निकालना चाहिए था ना कि हाँ हमने दिया, वो उनके हाथ का चीज़ था, वो तो नहीं दिए।